जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन। जी हाँ, सो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। मतलब ये जो डेरिवेशन बताऊंगा हर साल आते हैं, 5 नंबर में आते हैं। जी हाँ, सो अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। भाई क्या लिखा है 5 नंबर वाले डेरिवेशन, 95% आज की इस वीडियो में पक्का। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो कि हर साल आता है। ठीक, हर बार आने वाला डेरिवेशन मेरे भाई वीडियो क्लिक कर देगा तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए मैं देरी नहीं करता हूँ। ठीक, मतलब बात कर रहा हूँ पहला नंबर डेरिवेशन क्या है जो कि आंसर भी बताएंगे। पहला नंबर डेरिवेशन क्या है, व्हीटस्टाइन सेट का सिद्धांत। जी हाँ, सो आप देख सकते हैं 2014, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024। इसका चित्र आपको बहुत सही से बनाना है। जैसा चित्र बना है वैसे ही आपको चित्र बना लेना है। यहाँ क्या लिखा है, ए है, बी है, सी है, डी है, I1P, I2Q है ना, I3S, I4R है ना, जो कि यहाँ पर क्या है I स्मॉल जी कैपिटल जी। ठीक है, यहाँ पर ई लिखा है। मतलब चित्र जैसे बना है चित्र वैसे ही बनाना है। इससे और अच्छा बनाने की कोशिश करो। हालांकि काफ़ी अच्छा तो वही है बट इससे और अच्छा बनाओ। ठीक, तो लिखा क्या है, व्हीटस्टाइन सेट का सिद्धांत कई सालों से आ चुका है। तो चित्र सबसे पहले आपको अच्छे से बनना चाहिए, तब आपका ये डेरिवेशन भी करने में मन लगेगा। तो लिखना क्या है भाई, देखिए लिखना क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या लिखना है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इतना लिख करके फिर क्या करना है, अब देखो किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या होता है, यानी कि द्वितीय नियम क्या होता है, बंद पास नहीं पता ना, तो यहाँ पे लिखना भाई, लिखना है बंद पास। ठीक, बंद पास है ना, बंद पास। अब बंद पास कौन सा लेना है, ए बी है ना, डी ए, मतलब इधर वाला लेना है। ठीक, इधर वाला बंद पास आपको लेना है ना, ये वाला लाइन। तो बंद पास कौन सा लेना है भाई, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ए ठीक, बी है ना, ए बी डी ठीक, ए में। मतलब ये हुआ इधर वाली लाइन में आपको देखना है, इधर वाले में जो जो भी अक्षर दिख रहा है उधर इधर आपको नोट कर लेना है। लाइन में क्या दिख रहा है भाई, देखो इधर I1P है तो यहाँ पर लिखना है भाई, यहाँ पर आपको लिखना होगा I1P। ठीक, यहाँ पर I1P लिख दिया भाई। इधर वाले में तो यही मिला ना, इधर वाले में तो लेना ABDA, मतलब इधर वाले पार्ट में ले रहे, इधर वाले पार्ट में। ठीक, ये वाले पार्ट में। तो I1P ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हो तो क्या मिल रहा है, देखो I स्मॉल जी कैपिटल जी, यहाँ पर लिखना है प्लस के I स्मॉल जी है ना, कैपिटल जी है ना। यहाँ ये चीज़ कहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर लिखना है I स्मॉल जी कैपिटल जी है ना। ऊपर इधर से चले तो नीचे आए तो I स्मॉल जी कैपिटल जी, फिर जब नीचे आए तो यहाँ मिला क्या, माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस के I4 है ना। ये चीज़ें आपको समझ लेना, माइनस के I4। अब बंद पास नियम क्या कहता है, मतलब सबके बराबर क्या होता है, जीरो लास्ट में। ठीक है ना, बंद पास का जो अगर किरचॉफ नियम जो पढ़ा तो समझ पाएगा। तो I1P मिला, ऊपर से जब नीचे आया तो I स्मॉल जी मिला, फिर जब नीचे से ऊपर की हो जा रहा है I4 है ना जी R बराबर जीरो के। इतना हो गया। अब आपको करना क्या भाई, देखिए अब आपको करना क्या भाई, देखिए यहाँ पे करना I1P है ना, I1P ना आपको वैसे हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ आपको याद करके चलना है कि I स्मॉल जी जो है ना, लिखने का एक आपको नोट लिखना है, नोट बराबर जीरो है ना, I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर किसके, जीरो के। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर किसके, जीरो के। ठीक, तो कहने मतलब ये है इतने के बराबर हम जीरो लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं ये भी आपको पता लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, संतुलन की अवस्था में। किसकी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में है। संतुलन मतलब एक ही अवस्था पर रुका हुआ है। ठीक, तो संतुलन की अवस्था में। ठीक, ये कर दिया तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा इसलिए जीरो हो जाएगा। माइनस लगा देना। ठीक, माइनस लगा देना, फिर क्या लिखना I4R और बराबर किसके, पूरा जीरो तो है ये। ठीक, इतना कंप्लीट ऐसे ही रोक लिया। ठीक, बोलो हाँ, जो माइनस का I4R है ना, जब बराबर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का I4 हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब कहने की ये है भाई, जो आपका निकल करके आया ना, समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। समीकरण आपका कैसा बना, समीकरण फर्स्ट बना। अब आपको लिखना क्या है, पुनः बंद पास। ठीक है भाई, पुनः बंद पास लेना भाई। अब इधर लेना आपको बंद पास लेना, यानी कि ये वाला जो है ना, यानी कि BCD पुनः बंद पास कौन सा, B। ठीक मेरे भाई, B हो जाए DB में, इधर वाला बंद पास आपको लेना है। ठीक, बंद पास में क्या मिल रहा है मेरे भाई, जैसे कि इस वाले बंद पास में क्या मिला है, I2Q मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखना है। ठीक, फिर I2Q के बाद आपको क्या लिखना है भाई, लिखना है माइनस के I3S है ना, I3S लिख दिया। ठीक, जैसे कि I2Q से नीचे आओगे तो I3S मिल रहा है ना। अब इधर से जब नीचे से जब ऊपर की हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमारे, प्लस करना क्या है, देखिए I2 जो है, I2Q आपको ऐसे रहना देना है। ठीक, I2Q वैसे आपका रहेगा, माइनस I3S भी आपका वैसे को वैसे रहेगा। ठीक, प्लस अब रही बात कि सर I स्मॉल जी जो कैपिटल जी है किसके बराबर हो जाएगा, पता है ये हमने अभी ऊपर लिखवाया है, I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर हो जाएगा जीरो के। I स्मॉल जी कैपिटल जी बराबर हो जाएगा जीरो के। अब बोलोगे सर ये क्यों हो जाएगा, तो यहाँ अब बोलोगे सर ये क्यों हो जाएगा जीरो के बराबर, तो यहाँ क्यों हो जाएगा मेरे भाई, लिख देना है संतुलन की अवस्था में। किसके अवस्था में, संतुलन मतलब कि एक ही अवस्था में रुका हुआ है, संतुलन की अवस्था में है ना। यहाँ पे ये चीज़ लिख देना है। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, संतुलन की अवस्था में। फिर क्या हो जाएगा, जीरो, अब बराबर किसके है, जीरो के।
आपको करना क्या है, I2Q रोक लिया, ठीक, बराबर निशान लगा दिया, जो माइनस क्या है ना, जब बराबर क्वेश्चन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I3S हो जाएगा, ठीक। समीकरण सेकंड बन गया, ठीक, ये आपका समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण सेकंड बन गया। अब करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को भाग देने, क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को भाग देने, बस समीकरण आपका फर्स्ट क्या है भाई, I1P बराबर I4R लिखा है, ठीक, मतलब ये आपका समीकरण फर्स्ट लिखा है, समीकरण आपका सेकंड लिखा है। अब इनको दोनों करना क्या है, भाग देना, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है, समीकरण फर्स्ट आपका लिखा है I1P बराबर I4R, जो कि समीकरण फर्स्ट रहा, ठीक। समीकरण सेकंड ये I2Q बराबर I3S समीकरण सेकंड रहा। अब इनको दोनों का करना क्या है भाई, आपस में भाग देना है। तो समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा I1P, ठीक, बटे का निशान लगा दिया है ना, और बराबर बीच में लगा दिया, I4 नीचे क्या, इस समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा I2Q हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और फिर ऊपर क्या हो जाएगा I4R है ना, I4R, नीचे का जाएगा I3S है ना। कहने का मतलब ये है, समीकरण फर्स्ट वाला जो है ऊपर रहेगा है ना, जैसे कि समीकरण फर्स्ट वाला देखा जाए तो ऊपर ही तो है ना, और समीकरण सेकंड वाला क्या है, नीचे है। ये का समीकरण फर्स्ट है, ठीक है भाई, ये समीकरण सेकंड है, ये चीज़ समझ के चलना है, ठीक। चलिए अब आपको देखो क्या करना है, पता है, यहाँ लिखना क्या है, यहाँ करके क्या लिखे हो, I1 जो है I2 के बराबर है, मतलब जहाँ I1 की जरूरत पड़ेगी वहाँ I2 भी लिख सकते हैं, जहाँ I2 की जरूरत पड़ेगी वहाँ I1 भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, I3 जो है वो I4 के बराबर है, ठीक। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको लिखने का। अब आपको करना क्या है, देखिए I1 जो है, I1 जब हम क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं, तो I2 हो जाएगा P, नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है I2Q है ना, बराबर निशान लगा दिया, I2 के नीचे लिखा हुआ है, बराबर निशान लगा दिया। I4 जो है क्या लिख सकते हैं, I3S लिख सकते हैं, ठीक, I3 लिख दिया, I3R लिख दिया, ठीक, नीचे तो I3S ही है, ठीक है भाई, I3S। I2 से I2 कट गया, I3 से I3 कट गया, तो बचा क्या भाई, बचा आपका P बटे Q है ना, बराबर क्या बचा R बटे S है ना, R बटे S। जैसे दोस्तों आपको यह सिद्ध करना था, मतलब व्हीटस्टोन सेट का सिद्धांत जो सूत्र होता है, ये तो होता है ना P बटे Q, P बटे Q बराबर R बटे S, बस यही आपका आंसर है, ठीक। जैसे आई होप जैसे दोस्तों पहला डेरिवेशन समझ गए होंगे। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा डेरिवेशन क्या लिखा है, जैसा कि वो भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए 5 नंबर का आता है नंबर डेरिवेशन क्या है, समांतर पर संधारित्र की धारिता के व्यंजक, ठीक, जैसा कि 2019 में आया है, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में भी आने के चांसेस है मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक है ना, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चित्र आपको ऐसे बनाना है, एक तरफ इधर प्लेट है, एक तरफ इधर प्लेट है, इधर पर प्लस क्यों आवेश है, इधर पर क्या है माइनस के क्यों आवेश है। लेकिन क्यों हमेशा नहीं लिखा, क्योंकि क्यों लिखा नहीं जाता है, केवल माइनस लिख दो, केवल क्यों हमेशा प्लस में लिखा जाता है, लेकिन माइनस में नहीं लिखा जाता है। यहाँ से यहाँ जो बीच की दूरी धारा है जो ई है, विद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी है, डी है, इधर क्या है विद्युत विभव जीरो है, विभव का मान कितना है, जीरो है, ए है, बी है, मतलब चित्र समझ गए ना, चित्र जरूरी है। चलिए आपने क्या लिखा है, समांतर पर संधारित्र धारिता का व्यंजक। तो मेरे देखो आपने बहुत टीचर जो बताएंगे वो बहुत लॉन्ग टाइप बताएंगे, लेकिन मेरा तरीका क्या है, बहुत शॉर्ट तरीका है, बस थोड़ा मेथड आपको तय करना है। जैसे कि मेथड नंबर 1 क्या है, सेकंड के सूत्र से है ना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो तरीका आपको नोट करके चलना है, सेकंड के सूत्र से है ना, ये आपको बताएंगे भी क्या है सेकंड का सूत्र क्या होता है। देखिए ये वो सूत्र होता है ई बराबर क्या होता है, देखिए ये थोड़ा कुछ मेथड आपको जो है तैयार करना पड़ेगा, मतलब हमारा मेथड है ना, बाकी अगर आप क्वेश्चन बैंक से आओगे और बहुत लंबा पा जाओगे उससे मतलब नहीं, ठीक। यहाँ ई तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बटे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मेथड नंबर 1 है, मतलब कि आपका एक सूत्र है, अभी जरूरत पड़ेगी, इससे सारा खेल चल रहा है। चलिए अब आपको करना क्या है भाई, देखो करना क्या है, ई बराबर, ठीक, ई बराबर सिग्मा वैसे रहेगा, ए का मतलब क्या हुआ कि ए वाले प्लेट पर आवेश, ए वाले प्लेट पर कैसा आवेश है, प्लस 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 है, मतलब प्लस का क्यों, मतलब क्यों का मतलब प्लस क्यों तो लिखेंगे नहीं है, प्लस का वहाँ कितना लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है भाई, यहाँ का हो जाएगा प्लस का 1, माइनस लिख दिया, बोलो हाँ, यहाँ का लिखने बाद सिग्मा लिखे ना, सिग्मा लिख दिया। अब बी वाले पर, बी प्लेट पर कौन सा आवेश है, माइनस माइनस, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 1 लिखोगे, ठीक। बटे नीचे क्या लगाओगे, बटे नीचे ऑलरेडी 2 एप्सिलॉन नॉट है। चलिए अब आपको करना क्या है भाई, देखिए ई ऐसे आपका रहेगा, बोलो हाँ है ना, देखो सिग्मा का नाम सिग्मा हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सिग्मा का नाम हो जाएगा सिग्मा, और नीचे क्या लिखा है ऑलरेडी 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी जैसा कि लिखा हुआ है पहले से। अब आपको करना क्या है भाई, देखिए यहाँ पर करना क्या है, ई बराबर सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, और नीचे कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या आपका, बचा आपका ई बराबर सिग्मा अपान कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आपका मान निकल के आया है। अभी 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 इस पूरा खेल है, अभी देखते रहो। यहाँ पे क्या लिखना है, एक सूत्र होता है कार्य बराबर, ठीक, कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक। इस सूत्र से यहाँ पर आपको लगाना होगा, मतलब ये सूत्र आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने कॉपी में नोट करिए, समझ में आ जाएगा, थोड़ा रुको। तो कार्य बराबर करता है बल गुणे विस्थापन, तो कार्य को लिखते कैसे हैं, डब्ल्यू से, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, ठीक। बल को क्या इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स यानी एफ। विस्थापन मतलब होता है दूरी, एक बिंदु से 2 बिंदु के बीच में दूरी, यानी कि डी लिख देंगे, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझना है। देखो क्या लिखना है, डब्ल्यू को है ना, डब्ल्यू को मेरे भाई ध्यान देना, डब्ल्यू को वी है ना, वी से लिखने, वी या वी से निरूपित करने, वी से
है ना, वी से लिखने पर, है ना। डब्लू का कहने मतलब ये है कि हम वी भी लिख सकते हैं लिखने पर, है ना, मतलब डब्लू को हमने वी लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है यहाँ पर वी का, तो हम डब्लू को वी भी लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो, ठीक। तो डब्लू को क्या लिख दिया, वी लिख दिया। चलिए अब एफ को क्या लिख सकते हैं भाई, एफ को हम, एफ का मतलब वही ई, विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ एफ क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। अब गुणा लगाते हैं भाई डी, ऑलरेडी हाई है, इतना हम कर दिया, बोलो हाँ, है ना। यहाँ पे भी लिख देना है कि एफ को, है ना, एफ को ई लिखने पर, ठीक। ये चीज़ें आप अगर वहाँ मतलब पेपर में लिखते आते हो तो कोई काटेगा नहीं, और बल्कि नंबर ही इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने निरूपित कर दिया ना लिखने पर। चलिए इतना कर दिया। अब एक चीज़ देना है भाई, बस समझ गए हैं, अब आधा चीज़ तो समझ ही गए हैं यार। अब देखो वी आपका वैसे रहेगा, वी तो आपका वैसा रहेगा। देखो ई के बराबर, ई की जगह क्या लिख देंगे, ई की जगह आपको ये लिख देना है, जो सूत्र दिख रहा है ना, है ना, क्या जाएगा, सिग्मा बटे, है ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर तो ऑलरेडी गुणे डी लिखा हुआ है, ठीक। इतना आपने कर दिया। अब यहाँ पे एक सूत्र और लगेगा धारिता के सूत्र से, ठीक। किसके सूत्र से, धारिता। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि धारिता के सूत्र से, ठीक। क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू अपान वी, है ना, वी, यही आपका धारिता सूत्र है, संधारित धारिता यही सूत्र होता है ना, सी बराबर क्यू अपान वी। ये सूत्र पे आपको रख देना है, आ जाएगा सी बराबर, देखो नहीं सी हमें पता नहीं है, ठीक। क्यों हमें नहीं पता था, क्यों आपको वैसे रहेगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, वी बराबर जो कि ऑलरेडी अभी आपने निकाला है, यही वी का मान लिख देना है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, है ना। एक चीज़ आपको लिखना क्या है, नोट के अंदर क्या लिखना है, देखो नोट के अंदर ये लिखने वाली बात है, क्यों बराबर होता क्या है, क्यों बराबर एक सूत्र होता है सिग्मा गुणे वी, ठीक। सिग्मा गुणे वी ये सूत्र है फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक। क्यों बराबर सिग्मा गुणे वी, तो मतलब क्यों को जगह हम इतना लिख सकते हैं सिग्मा बराबर, ठीक। तो सी बराबर वैसे हो जाएगा, क्यों को जगह क्या लिख देंगे भाई, ये लिख देंगे, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणे हो जाएगा ए, और नीचे कितना लिखा है भाई, नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट गुणे डी, सिग्मा कट जाएगा, ठीक। तो बचा क्या आपका, बचेगा आपका, देखो ए है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला आएगा, ये आ जाएगा सबसे, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा है मेरे भाई, नीचे आपका बचा है डी। तो बस यही आपका था सूत्र, मतलब यही सूत्र को हमें निगमन करना था, जैसा कि हमने निगमन कर दिया, वो भी सटीक माध्यम से, बहुत आसान तरीका से। जैसे जो भी मैंने मेथड बताया है आज के वीडियो में, वैसे वैसे आप एकदम नोट करते हो तो बहुत सटीक भाषा में आपका समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आपको करके चले जाते हो ना, तो यहाँ से भी आपका 5 नंबर दे दिया जाएगा। जी हाँ, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समझदार हो तो समझ, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ समझ नहीं आया है, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, और शाम को कल शाम को वीडियो आएगी महत्वपूर्ण परिभाषा और नियम पर, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चाहते हो हमें मिलता रहे। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन। कहते हैं तीसरा नंबर डेरिवेशन क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक। जी हाँ, सो चित्र देखो ध्यान से रखना है, चित्र एकदम ऐसे बना लेना है, बेलन के आकार का, ठीक। यहाँ थीटा का मान 90 अंश है, यहाँ थीटा का मान 0 अंश है, यहाँ थीटा का मान 90 अंश है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है लैम्डा, ठीक। यहाँ एल है, यहाँ पर आर है, S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ, S3 पृष्ठ, प्लस 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 क्यों आवेश, ठीक। चलिए अब इस सवाल को कैसे लिखना है, तो इसको डेरिवेशन को लगाने से पहले बहुत सटीक माध्यम से बताऊंगा, जैसे जैसे जो बताऊंगा वैसे आपको नोट करने चलता है। लिखना क्या है, S1 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, फाई ई बराबर क्या होता है मेरे भाई, EDS cos थीटा, है ना, ये तो होता है ना सूत्र, फाई ई बराबर EDS cos थीटा। ये किसका सूत्र होता है, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अब आपको करना क्या है भाई, देखो यहाँ पे लिखा है S1 पृष्ठ के कारण, ठीक। बचने थोड़ा सा मेथड बदला हुआ है, तो यहाँ करना क्या है, फाई ई लिख देना है, और नीचे का लिखा है भाई S1 लिख देना है, ठीक, क्योंकि S1 पृष्ठ के कारण है इसीलिए। और देखो ई आपका वैसे रहेगा, ठीक। अब DS की जगह जो DS है ना, DS जगह हो जाएगा S1 हो जाएगा, बाकी कॉस, है ना, थीटा की जगह क्या जाएगा भाई, देखो S1 पृष्ठ में क्या है, थीटा का मान 90 अंश है। आप स्वयं देख लो यार, S1 लिखा ना, S1 के सामने क्या लिखा है 90 अंश, है ना, तो यहाँ पर 90 अंश लिखना है। इसी चित्र आपको डट लेना है ना, 90 0 अंश 90, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ क्या करना है ई, है ना, इंटू S1। अब देखो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है गुणे में, cos 90 का मान होता है 0, तो जब इससे 0 से गुणा कराओगे तो सब में 0 हो जाएगा, मतलब फाई ई S1, फाई ई, है ना, S1 मेरे भाई कितना बन गया, समझ आपको फर्स्ट बन गया, ठीक। ये कर लेना है। चलिए अब फिर क्या करना है ना, अब आपको लिखना है S3 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, है ना, अभी S2 नहीं करना, पहले S3 निकाल लो, क्योंकि 90 तो आसान हो जाएगा। S3 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स हम चाहते हो तो यहाँ S1 के बाद S2 निकालते हैं, लेकिन उससे आसान हो जाएगा S3, ना, S1 के बाद S3 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स सूत्र क्या होता है भाई, तो वही होता है फाई ई बराबर क्या होता है EDS cos थीटा, है ना। यहाँ पर भी आपको वैसे ही लिखना है, ठीक। अब देखो अब करना क्या, फाई ई वैसे आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ S3 लिखा है तो यहाँ भी S3 नीचे लिख देना है, ठीक। ई ऐसे ही रहेगा, ठीक, इंटू DS क्या लिखना है, S3 लिख देना है, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा कॉस, और देखो S1 वाला तो आपका कंप्लीट। अब S3 में आया तो क्या है, S3 मान क्या है, थीटा का मान कितना है 90 अंश, तो यहाँ पर भी आपका 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 90 का मान 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई ई इंटू S3, और cos 90 में होता है 0, और 0 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि फाई ई, है ना, S3 फाई ई, है ना, S3 की मान कितना है मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा 0 अंश। तो ये समीकरण आपका कैसे बन जाएगा, समीकरण सेकंड बन जाएगा।
अब S1 निकाल लिया, S3 निकाल लिया, अब बीच वाला बचा है S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। अब S2 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है भाई, तो पता होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्युत फ्लक्स सूत्र होता है फाई ई बराबर है ना ई डी एस कॉस थीटा, ठीक, ये हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक। अब देखो फाई ई की जगह करना क्या है भाई, देखो फाई ई वैसे आपका रहेगा है ना, फाई ई वैसे ही रहेगा है ना, यहाँ क्या लिखा है S2 लिखा ना, तो यहाँ क्या क्या देना है S2 लिख देना है, बराबर निशान लगा दिया है ना। देखो ई आपको वैसे ही रहेगा, इंटू लगा दिया, डी एस क्या लिखना है, डी एस क्या लिखना है S2 लिखना है, क्योंकि S2 की बात हो रही है। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया, ठीक, कॉस। अब देखो थीटा का मान यहाँ पर क्या है, थीटा का मान यहाँ पर आपका क्या है, तो थीटा का मान यहाँ पर में थीटा का मान कितना है 0 अंश, तो वही 0 अंश की यूज करना है वहाँ पर। कितना हो जाएगा थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 अंश, तो यहाँ पर जगह 0 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, देखें रहेगा, ठीक। अब S2 जो है क्या हो जाएगा, S2 जो आपका है ना वो क्या हो जाएगा, वो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्र परिधि का होता है 2 पाई आर है ना, वृत्त परिधि का होता है 2 पाई आर, तो यहाँ क्या करना है 2 पाई आर है ना, L लिखा हुआ तो इसलिए हम लिख देते हैं L, इसलिए हम L लगा देते हैं। मान कितना होता है मेरे भाई, cos 0 का मान होता है कितना होता है, तुम बताओ यार, cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ का जगह 1 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको वही आंसर आया ई 2 पाई आर एल है ना, किसके बराबर है फाई ई S2, फाई ई S2 भाई, इसका मान कितना है फाई ई S2 बराबर आपका आया है ई इंटू 2 पाई आर एल। एक समीकरण कैसा बना, समीकरण आपका सेकंड बन गया, ठीक। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड को जोड़ने पर मतलब तीन समीकरण को जोड़ देना है, तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है भाई, देखिए कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई बराबर जगह फाई ई S1 प्लस फाई ई है ना S2 प्लस फाई ई है ना S3। देखिए फाई ई S1 जो है मेरे भाई उसका मान कितना आया है 0 आया है, प्लस ठीक फाई ई S2 का मान कितना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर एल है ना, जैसा कि हमने निकाला है, तो ऊपर देखते हो फाई ई S3 का मान कितना है 0 है, तो किसके बराबर चल रहा है, ये फाई ई के बराबर चल रहा है, मतलब कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा ई 2 पाई आर एल, भाई 0 को जोड़ोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। ये तो ना आपका कंप्लीट हो गया गॉस के सूत्र से है ना, गॉस का सूत्र क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, गॉस का जो प्रमेय है मतलब गॉस के प्रमेय से, यहाँ पर कौन सा लागू होगा, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से तो गॉस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर होता है क्यों अपान करता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये होता है गॉस का प्रमेय भाई। ध्यान देखने वाली बात क्या है, तो फाई ई की जगह आपको इतना रख दो बस, यानी कि ई इंटू 2 पाई है ना आर एल बराबर किसके क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट के है ना, इतना आपको कर देना है। ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि क्यों बराबर क्या होता है ना एल गुणे लैम्डा है ना, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेके याद कर लेना है कि हम क्यों की जगह इतना हम लिख सकते हैं एल गुणे लैम्डा का। अब बोलोगे सर एल लैम्डा क्यों लिखा, तो देखिए ठीक यहाँ पे देखो एल लिखा हुआ है, यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, ठीक। तो इसलिए हम क्यों बराबर एल और लैम्डा लिख दिए। करना क्या देखिए ई इंटू 2 पाई है ना आर एल बराबर इसके जगह हम बता लिख सकते हैं, तो क्या करोगे यहाँ एल लैम्डा बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एल से एल आपका कैंसिल, तो बचा क्या भाई, देखो इधर आपको ई रोक लेना है, बाकी सब नीचे भेज देना है। देखो लैम्डा ऊपर आई है, बाकी नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक। आर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब ई बराबर कितना आया लैम्डा बराबर मतलब ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही आपका इसका जो आंसर है, यही आपको निकल कर क्या आया, जो सा कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 5 नंबर का है। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर डेरिवेशन क्या है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर डेरिवेशन क्या लिखा है भाई, अनंत विस्तार को समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सो देखिए चित्र आपको ऐसे बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। यहाँ थीटा का मान 0 से, यहाँ थीटा का मान 0 से, लेकिन यहाँ थीटा का मान बीचों बीच में कितना है 90 अंश है। ए इंटू क्या लिखा है भाई, ये सिग्मा लिखा है, सिग्मा, ठीक। S2 ये जो ऐसे आपको पन्ना दिख रहा है ना, ये से बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं भाई, ऐसे बोलते हैं सिग्मा, ठीक। ध्यान में रखने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे बैठाए जाते हैं कि यार लिखा क्या है, इसे बोलते हैं सिग्मा। ए मतलब क्षेत्रफल, ठीक। अब बीच में क्या है प्लस 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 क्यू आवेश है ना। चलिए तो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार लिखना है S1 पृष्ठ के कारण है ना, S1 के कारण विद्युत फ्लक्स। S1 पृष्ठ का सूत्र क्या होता है भाई, तो इसका सूत्र होता है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी एस कॉस थीटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है। फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा आप लोग को पढ़ा होगा है ना, विद्युत फ्लक्स का सूत्र। चलिए अब इसी सूत्र से यहाँ पर करना क्या है भाई, कुछ करना नहीं, जैसे अभी एक बार लगा ना तीसरा नंबर, वैसे ये भी है। देखिए फाई ई का वैसे ही आपको करना है, यहाँ पे लिखा है S1, तो यहाँ लिखना क्या है S1 बराबर छोड़ देना है, ई वैसे रहेगा, डी एस क्या डी एस लगता है कि इसका अल्पांश क्षेत्रफल मतलब आधी क्षेत्रफल क्या है S1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या जाएगा S1। अब देखो कोस लगा दिया, ठीक। अब देख लो ये थीटा का मान किसमें S1 पे से कारण, S1 में थीटा का मान कितना है 0 से है ना, यहाँ जगह 0। अब आपको पता नहीं चाहिए यार कि कोस 0 का मान कितना होता है, आपको इतना तो पता नहीं चले ना कि कोस 0 का मान होता है 1 होता है भाई, कोस 0 का मान कितना होता है ना, नहीं पढ़ाए हो तो देख लो, कोस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ आप करना क्या है, ये कर दिया। अब देखो S1 जो है
है ना, जो उसका है क्षेत्रफल ए के बराबर। तो यहाँ S1 की जगह करना है, S1 की जगह पे आपको ए लिख देना है, ठीक, क्योंकि इस क्षेत्रफल के एरिया पूछ रहा है ना, किसके पृष्ठ, जो इतना पृष्ठ है वो क्षेत्रफल ए है। तो यहाँ ई ए हो जाएगा, और cos 0 का मान होता है 1, तो वहाँ 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, किसके बराबर हो जाएगा, 5e/S1, ठीक। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब इसका आगे क्या करना है भाई, अब लिखना है S1 निकाल लिया। अब S1 के बाद चाहे तो हम S2 निकालें, लेकिन हमको S2 नहीं निकालना है, S3 निकालो। उससे ये फायदा होगा कि इससे आपका आसान हो जाएगा लगाने में, है ना, आपको अच्छा भी लगेगा सवाल, है ना, काफ़ी मतलब मज़ा आएगा काफ़ी। तो S1 के बाद S3 निकालना, S2 नहीं निकालना। S2 अगर निकाल देते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, तब तो और सही मतलब सही भी माना जाएगा, बट करना क्या है, S3 निकालना, उससे आपका आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर S3 पृष्ठ के कारण बिंदु फ्लश, ठीक, हम चाहें तो S2 भी निकालें, बट S2 आपको नहीं निकाल तो कहता है। तो वही सूत्र होता है जो हमें बताया अभी, 5e बराबर करता है E इंटू ds, ठीक, cos थीटा, ये कर दिया आपने। चलिए अब समझने वाली बात क्या हो रहा है, देखो 5e आपको वैसे ही रहेगा, है ना, यहाँ S3 है तो यहाँ का क्या देना है, S3 लगा देना है ना, E इंटू ds जो है करना क्या है मेरे भाई, ds आपको लिखना है S3 लिख देना है, और cos, अब इसमें थीटा का मान कितना है मेरे भाई, तो cos S3 लिखा है, इसके ऊपर क्या लिख दिया 0 अंश, है ना। चित्र जैसे मैं बना हूँ वैसे आपको चित्र बना के बताना चाहिए। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है भाई, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, ठीक। तो करना क्या है भाई, देखिए E इंटू S3 cos 0 का मान होता है 1। अब एक चीज़ और देखना कि E S3 जो है वो किसके बराबर है, S3 आपके बराबर है A के, तो यहाँ क्या हो जाएगा E इंटू ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ E इंटू ए मतलब S3 A के बराबर माना गया है। चलिए इधर क्या लिखा है, 5ES3, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू ए के। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण सेकंड बन जाएगा। इतना आपने कर लिया, मतलब S3 आपने निकाला है। अब चलिए S2 पृष्ठ के कारण बिंदु फ्लस। अब S2 पृष्ठ में क्या करना है, बिंदु फ्लस का सूत्र क्या होता है, तो वही सूत्र फिर लिखना है एक बार, 5e बराबर E इंटू ds cos थीटा। जी हाँ, सो आपने इतना लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है, देखिए 5e आपको वैसे ही रहेगा, यहाँ पर केवल आपको S2 लगा देना है नीचे, ठीक। ई फिर क्या करना है, E ds जब क्या करना है, S2 लिख देना है, ठीक। कॉस कर दिया आपने, देखो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 90 अंश, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 90 अंश लेकर के चलना है, जगह 90 अंश, जैसा कि हमने तुमको अभी दिखाया है, ठीक। यहाँ पे चलना है 90। अब देखो अब cos 90 का मान कितना होता है भाई, cos 90 आप खुद ही बताओ यार, cos 90 अंश का मान होता है cos 0 जब cos 0 का मान 1 होता है तो cos 90 का मान होता है 0। तो जब इससे जब ये गुणा हो जाएगा E इंटू S2 और cos 90 का मान 0, तो हो जाएगा क्या समूला 0, मतलब 5e, है ना, S2 बराबर कितना आया है 0। जी हाँ, सो अब करना क्या है, समीकरण आपका थर्ड बन गया। चलिए अब लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड को जोड़ने पर। अब आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड को मतलब तीनों समीकरणों को आपको जोड़ देना है। तो तीनों समीकरण जोड़ना कैसे है भाई, देखो 5e बराबर क्या हो जाएगा, 5e/S1, है ना, 5e/S1 प्लस 5e, है ना, S2 प्लस 5e/S3, है ना, S3। तो करने वाली बस समझने वाली बात क्या हो रही है, देखिए 5e/S1 जो है, 5e/S1 कितना आया है मेरे भाई, 5e/S1 आया आपका आया है E प्लस 5e/S2 का मान कितना आया है भाई, तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो ना 0, यहाँ आप 0 लिख देना है, प्लस 5e/S3 का मान कितना आया भाई, E इंटू ए, है ना। ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए। अरे वही सबका मान है यार, तीनों समीकरण को जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ किया थोड़ी गया। चलिए अब देखो E a इंटू ई ए मतलब क्या होता है मेरे भाई, E a इंटू ई ए क्या होता है 2EA, मतलब क्या हम करना क्या है मेरे भाई, 2EA हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये 5e बराबर हो जाएगा, 5e बराबर किसका हो जाएगा 2EA हो जाएगा। चलिए होता है क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, ये रहा सूत्र, ठीक। तो 5e का मान इसी का आपको रख देना है, मतलब 5e की जगह हम करना क्या है, देखिए 5e का मान आप यहाँ पर ला करके रख देना है, ठीक। रखना क्या है, 2EA रख दिया, बोलो हाँ, ठीक। इधर क्या लिखा ऑलरेडी, क्यों बटे E एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ और समझ चलना है, तो जो हमने एक चीज़ तुमको फिर बता रखा हूँ, फिर बता सुन लो, क्यों जो है किसके बराबर है, ए गुणे, है ना, मतलब ए गुणे किसके बराबर, सिग्मा के बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, सूत्र होता है। तो यहाँ करना क्या है, ए गुणे का जगह सिग्मा, बटे नीचे क्या लिखा है E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इधर क्या लिखा है 2EA लिखा है ना। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पर E आपको रोक लेना है, बटे E आपने रोक लिया, बराबर लगा दिया, सिग्मा है ना, ऊपर ऑलरेडी लिखा है, बटे के निशान लगा दिया, है ना। E एप्सिलॉन नॉट के आगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2E एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर कितना आंसर है, यही आपका डेरिवेशन था, मतलब यही आपको सिद्ध करना था, जैसा कि सिद्ध हो गया। यानी कि आंसर क्या जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही आपका रहा डेरिवेशन, मतलब जैसा कि अनंत विस्तार को समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, जैसा कि आपका सिद्ध हुआ। ये 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मजाक में नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं 5 मूल मान में संबंध से स्थापित कीजिए। ये 3 नंबर को 5 नंबर में आता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 5 नंबर पूछ लिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22 में आ चुका है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि सर इसका भी वीडियो लाइए, तो मैं ले आऊँगा, ऐसी बात नहीं है।